सो नाउ HAL, अब देखिए न्यूज़ आ चुकी है और कभी यहाँ पर जो है ये इतनी ख़राब भी न्यूज़ नहीं है। HAL को एक IRCTC की तरह मत देखिए कि यहाँ पर जो है FS के जरिए यहाँ पर जो है स्टिक सेल करेंगे और फिर यहाँ पर जो है तबाही तबाही हो जाएगी। तो HAL के अंदर ऐसा नहीं होगा। HAL काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस कंपनी है और वो IRCTC की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो HAL में अभी अभी न्यूज़ आई है कि स्टेक सेल करेगी 3% सरकार, और यहाँ पर उसका प्राइस आया है और यहाँ से प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 10%, अगर आप देखें 10% डाउन है। और 5:52 पर खबर आती है, गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेल अप 3.5% स्टेक इन HAL एट फ्लोर प्राइस 2450 रुपये। आपका स्टॉक काम कर रहा है 2650 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास डाउन। सो यहाँ पर अभी 200 पॉइंट का यहाँ पर जो है ना वो रिस्क है HAL के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HAL की ऑर्डर बुक जो है ना वो इतनी बड़ी है, और HAL आपका अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन है। मतलब HAL के अलावा आपके पास कोई प्लेयर है नहीं, इसकी खुला मोनोपोली है। और अगर डाउन भी आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। ऑलरेडी ये स्टॉक डाउन जा ही रहा है, 3000 के आसपास से यहाँ पर जो है 2600 रह गया। अभी 200 रुपये का और यहाँ पर जो है डाउन साइड बाकी है, जो कि सरकार स्टेक सेल करेगी तो 200 रुपये और डाउन आ सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए। अभी क्या है कि एक बिग मूव दे चुका है और इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इसके पीछे का और कोई रीज़न नहीं है। बाकी सब चीज़ें जो है ना वो आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो लगातार बढ़िया। और HAL की ना आप देख लीजिए, मतलब एक बार ऑर्डर बुक देखिए। आपके पास हेलीकॉप्टर बनाने वाला कोई नहीं है, ना प्लेन बनाने वाला आपके सामने, जो कि एयरफोर्स के लिए या डिफेंस के लिए कुछ काम करते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, लॉकहीड मार्टिन है US की, और वैसे ही हमारे लिए HAL है इंडिया की, सेम टू सेम। और मार्केट कैप अगर आप बताओगे तो मार्केट कैप और नंबर्स जो है वो हम कंपेयर करके दिखाएंगे, और कभी कंपेयर कर लेंगे लॉकहीड मार्टिन और HAL के नंबर्स, ताकि आगे के लिए ठीक रहे। और ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने कहा 200 रुपये, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2624 रुपये, ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 रुपये के आसपास का डाउन साइड यहाँ पर बाकी है OFS के चलते। तो देखते हैं, यहाँ पर स्टेक सेल करते हैं गवर्नमेंट, और लगातार जो गिरावट चल रही है ऑलमोस्ट यहाँ पर 2900 के लेवल के आसपास से गिरावट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अंदर। और सपोर्ट यहाँ पर अगर आप बात करो, सपोर्ट किधर बनता है? सपोर्ट तो देखिए एक ही जगह बनता है, ऑलमोस्ट 2299। बीच में अगर आप देखो तो सपोर्ट की कोई जगह दिख नहीं रही है, बीच में है लेकिन इतने अब न्यूज़ आ चुकी है तो ये लेवल्स ना कुछ काम का नहीं है। तो जो एक मजबूत सपोर्ट जो दिखता है ना वो 2299, ऑलमोस्ट 2300 रुपये के आसपास। और इसमें यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर OFS के लेवल के आसपास है। अगर OFS की वजह से यहाँ पर जो है स्टिक सेल की वजह से यहाँ पर जो है आता है तो फिर अच्छे ही है, और उसके आसपास सपोर्ट है तो सपोर्ट ले लेगा और वहाँ से घूम सकता है। अगर इन केस अगर 2299 रुपये का लेवल टूटा है, ये जो सपोर्ट का लेवल है ये अगर ब्रीच हुआ तो कहाँ पर? उसके नीचे ही सपोर्ट है 2240, ये रहा। दो सपोर्ट आपके मेजर सपोर्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं। मेजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल जिस रफ्तार से गिरा है उस हिसाब से तो कहेंगे कि हाल फिलहाल में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही है। और मार्केट कैप की बात करो तो बहुत ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, 87,770 करोड़ का ही मार्केट कैप है। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बहुत बड़ा नहीं है। आप ऑर्डर बुक देखो तो आपको ऑर्डर बुक की वजह से पता चल जाए कि यहाँ पर ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा है कि ये करोड़ों का मार्केट कैप ना कुछ नहीं है इसके लिए। ये और आगे बढ़ेगी, तुरंत आगे नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे धीरे बढ़ना अच्छा है, तेज़ी से बढ़ना, फिर उसी के बाद तेज़ी से ना अगर नंबर्स प्राइस जो है ना वो नंबर्स को अपने कंपेयर करके अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर वो प्राइस ना वो लूज़ होने का डर रहता है हमेशा। और वो कई सारे स्टॉक्स के अंदर हो भी चुका है। आप उठा के देख लीजिए, जो भी मल्टीबैगर बने थे वो एक बार डाउन साइड तो आए, क्योंकि कुछ ही महीने के अंदर आपने 2020 के बाद बहुत सारे शेयर्स में तेज़ी देखी हो। आप टेनला के लिए लीजिए, टेनला 2000 चला गया 50 रुपये से, उसके बाद देख रहे हैं 600 रुपये के आसपास है। अगर ये स्लोली जाता, इसके नंबर्स बहुत अच्छे होते तो फिर वो क्यों गिरता? तो ये सबसे बड़ी बात है ना। तो स्लोली रनना बहुत अच्छी बात है। और अर्निंग पर शेयर 182.47 का है। और मतलब आप एक कंपेयर कर लीजिएगा। कभी IRCTC कभी इसके कंपैरिजन इसके मार्केट कैप पे खड़ा था और उसकी अर्निंग कुछ नहीं थी, लेकिन वो इतना महंगा स्टॉक हो चुका था और लोगों को लग रहा था कि और महंगा होगा, तो वो जस्टिफाई नहीं करता है। इसीलिए उसके अंदर बहुत बड़ा करेक्शन भी दिखा है, और अभी भी करेक्ट है यहाँ पर जो है हो ही रहा है वो IRCTC, और उसमें कुछ मूव दिख ही नहीं रहा। और सरकार ने जो कसर होती थी वो सब कुछ छोड़ी नहीं है। तो ये IRCTC कहानी थी, लेकिन IRCTC HAL नहीं है और HAL IRCTC नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मोस्ट प्रीसियस कंपनी है PSU की,
तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मोस्ट प्रीशियस कंपनी है हमारे लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, और इसके जैसा कोई भी नहीं है। तो अगर किसी को गिरावट मिलती है यहाँ तक 2240 2300 के आसपास की, तो फिर ऐसी कंपनियों में ना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना कोई डर नहीं है। और लॉन्ग टर्म वाला जानता है लॉन्ग टर्म को एवरेज करने चाहिए ऐसी कंपनियों में, यही रूल है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले ऐसे ही पैसा बनाते हैं। अच्छी कंपनी होती है लगातार, लेकिन किसी वजह से अगर गिर जाते हैं तो उसको एक एवरेज कर लेते हैं, अगर हर 10% अगर गिर जाती है तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको कंपेयर चाहिए यूएस की लॉकहेड मार्टिन और एचसीएल के बीच का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, हम लॉकहेड मार्टिन से कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि इच्छा भी है लॉकहेड मार्टिन से, लेकिन अगर आप कहेंगे तो जरूर करेंगे उसको। तो अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।